हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज मैं इंटीग्रेशंस बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। यहाँ हम फ्रैक्शनल फंक्शन लिए हैं जिसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिया है एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये फंक्शन है, इसके जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म को हम लोग को सम फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यही पार्शियल फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। और ऐसा करने से पहले एक और कंडीशन हमें ध्यान में रखनी होती है। वो क्या है, देखिए ये जो फंक्शन है मैंने लिखा है, इसमें जो न्यूमरेटर है एफ एक्स है, ये भी एक फंक्शन है। ये लीनियर, स्क्वायर, क्यूबिक कुछ भी हो सकता है, जो कि मैंने लिख रखा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो भी लीनियर, स्क्वायर, क्यूबिक कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा वो न्यूमरेटर वाले से ज्यादा या उसके बराबर वाला होगा। कहने का मतलब न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर या उससे ज्यादा कोई फंक्शन होनी चाहिए। क्योंकि लीनियर फंक्शन होगा तो फिर प्रोडक्ट में नहीं ना होगा, ये प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन किसका होता है, प्रोडक्ट फॉर्म का। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो कम से कम स्क्वायर फंक्शन होनी ही चाहिए, ठीक है। तो नीचे में अगर स्क्वायर फंक्शन है तो ऊपर क्या होगा, स्क्वायर या लीनियर होगा, यानी नीचे से ऊपर वाला फंक्शन कम या उसके बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए डिनोमिनेटर में क्या है, क्यूबिक फंक्शन है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, क्यूबिक फंक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर फंक्शन भी हो सकता है, लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बट इस डिनोमिनेटर वाले से बराबर या उससे कम होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल में देखिए, यहाँ मैंने न्यूमरेटर में क्या किया है, लीनियर फंक्शन लिया है। डिनोमिनेटर में देखिए ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। जब इसको प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक स्क्वायर फंक्शन मिलेगी। तो देखिए न्यूमरेटर से ज्यादा है ना नीचे में डिनोमिनेटर में, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, इसलिए मैंने करेक्ट का सिंबल दिया। यहाँ भी देखिए ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करके अगर फाइनल ये फंक्शन लिखोगे तो आपका स्क्वायर फंक्शन मिलेगा। और न्यूमरेटर में भी स्क्वायर फंक्शन है, तो मैंने भी क्या बताया, बराबर चलेगा। न्यूमरेटर जैसे कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है न्यूमरेटर में भी वो फंक्शन चलेगा, यानी बराबर चलेगा। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मगर अगर यहाँ क्यूबिक हो जाता तो नहीं चलता, यानी न्यूमरेटर में हमेशा कम होनी चाहिए। न्यूमरेटर मतलब ऊपर में, ठीक है। देखिए बराबर है तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, यहाँ कम था लीनियर था होगा। और यहाँ थर्ड देखिए ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन होगा और ऊपर में क्या क्यूबिक, तो न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यानी पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले ये कंडीशन जरूर देख लीजिए। हाँ, अगर इसको करना है तो एक कंसेप्ट अप्लाई करके तब करना होता है, यानी कि इसका भी है पार्शियल फ्रैक्शन होगा, मगर इसके लिए आपको कुछ स्टेप करनी होगी तब। फिलहाल आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया जाएगा, इसलिए इतना जानना जरूरी नहीं है। जितना आपको जानना था मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूला समझते हैं है क्या चीज, ठीक है। यहाँ देखिए पहला फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हमने किया है। तो ये जो फ्रैक्शनल फंक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में दो लीनियर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहे कोई दो लीनियर या तीन लीनियर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में रहे या चार दिया रहे, दो अगर आप समझ लोगे तो दो के कंसेप्ट से आपको तीन चार सब कर लोगे। तो दो को समझिए कैसे करना है, तो दोनों को आपको अलग अलग कर लेना है सम फॉर्म में। डिनोमिनेटर में x माइनस है, यहाँ पे भी आपको लिख लेना है x माइनस है पहला, और उसके ऊपर एक कांस्टेंट दे देना है, जैसा कि मैंने a लिखा है कांस्टेंट प्लस दिए। सिमिलरली सेकेंड डिनोमिनेटर वाला लीनियर फंक्शन x माइनस बी आपको डिनोमिनेटर में लिख लेनी है और कोई कांस्टेंट दे देनी है। इसी तरह से अगर तीन फंक्शन रहता है लीनियर प्रोडक्ट फॉर्म में तो आपको एक और प्लस देके c लिख के फिर तीसरा वाला को डिनोमिनेटर में लिखना होता, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसा पहले आपको कर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस है वो मैं एग्जांपल में बताऊंगा, ठीक। सेकेंड फंक्शन देखते हैं। इस सेकेंड फंक्शन में डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, एक लीनियर है एक स्क्वायर है। अभी मैंने दो लीनियर के बारे में बताया, जब ऐसा रहे तो ऐसा कर लेना है, ठीक है। अगर देखिए एक लीनियर रहेगा एक स्क्वायर रहेगा तो लीनियर लिखे, कोई कांस्टेंट ए दे दीजिए चलेगा, ठीक है। प्लस अगर स्क्वायर रहेगा
तो ऊपर में आपको लीनियर फंक्शन लिखना होगा जो कि bx प्लस सी, इस तरह से तोड़ना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए थर्ड फंक्शन देखिए। अब थर्ड फंक्शन में देखिए, अब कोई फंक्शन है स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन है, इसको ब्रेक कीजिएगा स्क्वायर फंक्शन बनेगा, मगर ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में x माइनस ए का होल स्क्वायर इस तरह का रहेगा। ये भी स्क्वायर फंक्शन है मगर ये डायरेक्ट ब्रेक में है। इसका आप अगर होल स्क्वायर करोगे नहीं होगा, मगर इसका होगा, जिसका होल स्क्वायर होगा फिर इस कंसेप्ट से यूज होगा, याद रखिएगा। ये भी स्क्वायर फंक्शन है, ये भी स्क्वायर फंक्शन है, बशर्ते इसका होल स्क्वायर पॉसिबल है, इसका होल स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। जिसका होल स्क्वायर पॉसिबल नहीं है इस तरह से जाता है, इसका होल स्क्वायर पॉसिबल था स्क्वायर फंक्शन का, तो आपको इस मेथड से करना होगा। करना क्या होगा, पहले आपको लीनियर पार्ट लिखना होगा x माइनस है इसका, तो लीनियर लिखोगे तो कांस्टेंट आएगा ऊपर में, जस्ट मैंने बताया, प्लस फिर लिखोगे, फिर उसके बाद ये पूरा स्क्वायर फंक्शन लिखोगे, ठीक है, और वहां पर कांस्टेंट भी दोगे। यहाँ फिर आपको लीनियर देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ओवर स्क्वायर फॉर्म में, इसीलिए। ठीक है, फोर्थ फंक्शन में देखिए, इस फंक्शन का आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए स्क्वायर फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये स्क्वायर फंक्शन एक होल स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, इस तरह का स्क्वायर फंक्शन नहीं है, स्क्वायर होल स्क्वायर के टर्म में। तो अभी मैंने जैसे ये किया, एक्स माइनस ए लिखा, फिर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा, कॉन्स्टेंट ऊपर में डाला, तो आपने देखा। सिमिलरली आपको पहले ऐसे कर लेना है, एक्स माइनस ए लिख लेना है, फिर कोई कांस्टेंट न्यूमरेटर में देना है, प्लस करना है, फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना है, फिर कोई कांस्टेंट ऊपर में देना है, फिर प्लस ये वाले जो लीनियर पार्ट है उसके लिए प्लस देके कोई कांस्टेंट देके डिवाइड कर देना है एक्स माइनस बी सी से। ठीक है, जो कि यहाँ मैंने भी किया जस्ट। तो इस तरह से आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना है। करने के बाद फिर इसमें कुछ स्टेप भी है, ये तो सिर्फ आपने ब्रेक किया, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू भी निकालनी होती है। अगर माने दो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी होगी, क्योंकि आपको ऐसा चीज को आपको ऐसा कन्वर्ट करना है ना, तो ये दो अननोन होता है ए और बी, इसको आपको निकालनी होती है। ठीक है, जब ये दिया रहेगा तो तीनों निकालना है ए बी सी, ये दिया रहेगा तो ए बी निकालना है। जो भी आपने अभी न्यूमरेटर में लिखा ए बी सी, ठीक है, वो एक कांस्टेंट ही है बट उसे फाइंड आउट किया जाता है, तब ये वाले टर्म इस पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तब आपको इंटीग्रेशन करने में और भी इजी होगा। यहाँ हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये एक देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, दो लीनियर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, और इसका कन्वर्जन मैंने जस्ट बताया है, यानी इसको ब्रेक कैसे करते हैं। तो आपको पहले ये लीनियर को लिख लेना है, ऊपर कोई अननोन दे देना है, फिर प्लस लिखना है, फिर इस लीनियर को यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर में, फिर न्यूमरेटर में कोई अननोन दे देना है। अगर दो लीनियर फंक्शन रहे तब ऐसा करना है, जस्ट मैंने बताया, मैंने ऐसा कर दिया। ठीक, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक, जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में ऐसा ही आएगा इस साइड, तो इस लेफ्ट साइड भी डिनोमिनेटर में ऐसा है, राइट साइड भी डिनोमिनेटर में ऐसा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में ये वाला पोर्शन बचेगा। ये कैसे आया, तो देखिए, तो अगर आप ऐसे करोगे, ये वाले का एलसीएम लोगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा आप एलसीएम लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पर क्या बचेगा, a इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा ना, फिर प्लस। अब देखिए ये वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला चीज इसके साथ आएगा, वही लिखा है मैंने यहाँ b इंटू एक्स प्लस। समझ में आया कैसे आया यहाँ पर। और ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, इसलिए न्यूमरेटर वाला 1 बचा और ये वाला पोर्शन ऊपर वाला ये बचा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे आया। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, एक बार इस पोर्शन को आपको 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, जब ऐसा करोगे तो b की वैल्यू कैलकुलेट होगी, फिर उसके बाद ये पोर्शन को आप 0 के बराबर पुट करोगे तो 1 कैलकुलेट होगी। यहाँ हम लोग a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करेंगे, जब a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, तो ये वाला चीज इस वाला चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं। तो चलिए करते हैं, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को 0 पुट किए तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो बचेगा देखिए 1 इक्वल टू b इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। जब आप इसको 0 पुट किए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गया, -2 मिल गया, नहीं मिला, उधर भेजोगे तो यहाँ रखो b इंटू -2 प्लस 1,
तो यहाँ आपको मिल गया 1 इक्वल टू माइनस बी, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। b की वैल्यू मिल गई आपको। सिमिलरली जब आप इस पोर्शन को 0 करोगे, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन बचेगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ रख दो -1 प्लस 2, तो यहाँ a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से a और b की वैल्यू जैसे मिलेगी, दोनों वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे 1 में, करोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको फाइनली 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू -1 है, इसलिए माइनस आप इधर कर दोगे, क्योंकि ये माइनस यहाँ हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ डायरेक्टली, तो यहाँ 1/x प्लस 2। तो ये वाला चीज देखिए, ये वाला चीज इस तरह से कन्वर्ट हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब इसका इंटीग्रेशन आप इजी वे में कर पाओगे, इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोग हेल्प लेते हैं। ठीक है, मैं बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा टर्म कैसे होता है वो समझाने की कोशिश किया। अब हम लोग इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ अब हम इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 9 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। चलिए करते हैं। तो उसके लिए हमें ये फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से पहले ब्रेक करके कन्वर्ट कर लेनी है, उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो चलिए पहले पार्शियल फ्रैक्शन का तो लें, x² - 9। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा प्रोडक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं, तो चलिए इससे पहले कर लेते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं x² - 3², फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x - 3 इंटू एक्स प्लस 3। ऐसा कैसे? क्योंकि a² - b² के फॉर्म में है, a - b इंटू a प्लस b कर सकते हैं। अब इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन कर पाओगे। तो देखिए 1/x - 3 x प्लस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, दो लीनियर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में जस्ट बताया था। कोई अननोन a दो, डिवाइड करो x - 3 से, फिर प्लस लिखो, कोई अननोन b दो, फिर डिवाइड करो x प्लस 3 से। जो पार्ट डिनोमिनेटर में था मैंने लिख दिया ब्रेक करके, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि a और b की वैल्यू जैसे मिलेगी यहाँ रख दूंगा, तो ये चीज इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अब क्या करना होगा। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट x - 3 x प्लस 3 ऐसा था, वैसे लिख दिया। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे ऐसे। ठीक है, यहाँ क्या होगा a इंटू ये कैंसिल, ये बचेगा, प्लस फिर ये कैंसिल, ये बचेगा। आप इतना ना करके डायरेक्ट लिख लो आप न्यूमरेटर 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ये स्टेप आपको स्किप करनी है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता दिया। आपको डायरेक्ट कैसे लिखनी है, कैसे लिखनी है, आप यहाँ न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन जो रहेगा वहाँ आपको लिख लेना है, इक्वल देना है, a इंटू ये वाला लिखना है, प्लस b लिखोगे तो ये वाला लिखना है डायरेक्ट। ठीक ना, ये आपको स्किप करना है, वो मैंने समझाने के लिए आपको इतना बता दिया। उसके बाद क्या मैंने बताया था, एक बार आपको इसको 0 के बराबर करना है और एक बार इसको 0 के बराबर करना है। इससे क्या होगा, a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। तो पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू -3 मिल जाएगा। तो देखिए जैसे ही आप 0 यहाँ पुट करोगे, ये पूरा सारा सेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 1 इक्वल टू, ये वाला सेक्शन सिर्फ मिलेगा तो b इंटू एक्स की वैल्यू -3 है तो -3 ऐसा मिला। तो यहाँ आपको मिला 1 इक्वल टू b इंटू -6, तो यहाँ आपको मिल गया b की वैल्यू -1/6 मिला।
सिमिलरली आपको इसे भी 0 के बराबर पुट करना है। कीजिए x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। जब आप इस सेक्शन को 0 पुट करोगे तो ये सारा सेक्शन 0 हो जाएगा, तो ये वाला सिर्फ बचेगा और ये बचेगा। तो यहाँ आप लिखो 1 इक्वल टू a इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 6, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। इस तरह से आपको b की वैल्यू मिली, a की वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू को आप 1 में सब्सटीट्यूट करोगे तो इस तरह से ये वाला चीज इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ हम 1/x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आई 1/6, देखिए 1/6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस उसके बाद क्या आया b की वैल्यू माइनस 1/6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, इस तरह से आई। और फिर आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ऐसा 1/6 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस हो जाएगा इधर, यहाँ हो जाएगा 1/6 इंटू एक्स प्लस 3। इस तरह से आप ये चीज को इस तरह से कन्वर्ट कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या है 1/x² माइनस 9 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के जगह मैंने ऐसा किया तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/6 x माइनस 3 माइनस 1/6 x प्लस 3 dx। यानी इस चीज को मैंने पहले ऐसा लिखा था, फिर ब्रेक करके ऐसा कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, उसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसको सेपरेट कर लो, यहाँ हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 dx। इस तरह से आप कर सकते हो। और आपको पता है ये किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है, और आपको पता है कि log x का dc 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा, क्योंकि x की जगह में क्या है x माइनस 3, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 1/6 log x माइनस 3, ठीक, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है ना 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, तो उसी का यूज किया। और यहाँ आपको ध्यान में रखनी है x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं ना है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड करते। सिमिलरली 1/6 यहाँ हो जाएगा log x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आप चाहो तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो। कैसे, 1/6 आप कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए log का फॉर्मूला था log a माइनस log b, क्या होता है log a बाई b होता है, तो आप लिख सकते हैं log a बाई a की जगह में ये है, b की जगह में ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये है फाइनल आंसर। यहाँ लिख लीजिएगा फॉर्मूला, log a बाई b का फॉर्मूला क्या होता है log a माइनस log b, वही यूज किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करनी है, और ये देखिए इसमें डिनोमिनेटर में क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में है। अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा इंटीग्रेशन करना। चलिए उसका करते हैं हम लोग यूज। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें चेक कर लेना है कि जो डिनोमिनेटर में होता है फंक्शन वो न्यूमरेटर वाले से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए स्क्वायर है, ऊपर में लीनियर है ज़्यादा, बराबर होगा भी तो चलेगा। तब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, और उसके बाद हमने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर होगा प्रोडक्ट फॉर्म में तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड लीनियर, इस तरह से हमने किया था और इसे इक्वेशन 1 मानी थी। ऐसा इसलिए किया था, a और b की वैल्यू जब हमें मिलेगी यहाँ मैं रख दूंगा, और उसके बाद ये वाला चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन करना ज़्यादा ईजी रहेगा।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किया था, न्यूमरेटर वाला पार्ट लिखा था, इक्वल किया था। इसका भी न्यूमरेटर पार्ट लिखना है तो कैसे लिखते थे, ए इंटू, अगर ए लिखोगे तो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखना होगा, प्लस अगर बी लिखोगे तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट लिखना होगा। ये आया कैसे, मैंने जस्ट बताया अभी पहले वाले एग्जाम्पल से। इसके बाद हमें ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करनी होगी, पहले इसको 0 के बराबर पुट करनी होगी, उसके बाद इसको करनी होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो x की वैल्यू जो 3 मिली सारा जगह पुट कर दीजिए, तो रखिए यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ 3 माइनस 3 0 होगा तो पूरा 0। यहाँ देखिए b इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 इक्वल टू b इंटू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली, 2। सिमिलरली पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 मिलेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 3 प्लस, ये तो पूरा सेक्शन 0 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू माइनस 1, सो a इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। अब देखिए a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये वाला चीज ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस 1 मिली और b की वैल्यू 2 मिली, तो ये वाला चीज इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, तो चलिए करते हैं। इंटीग्रेशन i इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब देखिए ये भी देखिए 1 बाई एक्स के फॉर्म में है, ये भी 1 बाई एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स। बस यहाँ x के जगह में x माइनस 2 है, या x की जगह में x माइनस 3 है, तो आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इसका क्या होगा, ये माइनस बाहर आप लिख लीजिए, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा लॉग x माइनस 2 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आया, 1 बाई एक्स माइनस 3 का क्या होगा, लॉग x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक बात जरूर ध्यान में रखें, x के साथ देखिए कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, अगर रहता तो उससे डिवाइड भी करना होता आपको, ठीक है। अब आप एक और चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखिए ये माइनस 1 है यहाँ, तो माइनस 1 अगर वहाँ ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग x टू दी पावर 2 पे पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग में ऐसा कंडीशन कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, लॉग x माइनस 3 पे पावर 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है लॉग का, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखिए क्या होता है, अगर n log x है तो आप ऐसे लिख सकते हैं log x टू दी पावर n, ये वाला पावर चले जाता है ये नंबर पर, ठीक है। वही मैंने यहाँ यूज़ किया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a इंटू बी। log a की जगह में ये है x माइनस 2 दी पावर माइनस 1 इंटू बी की जगह में x माइनस 3 पे पावर 2, ऐसा ऐसा लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ लिखना मैं भूल गया था। अब देखिए ये माइनस 1 है, ये तो नीचे चले जाएगा, तो log x माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक। और कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया मैंने, तो ये वाला देखिए log a इंटू बी का जो फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया, ठीक। यहाँ पहले इस प्लस वाले फॉर्म से मैं ऐसा गया यहाँ पर, और ये चूंकि माइनस 1 पावर था इसलिए नीचे चला गया, तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख लिया, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म में ये आंसर हो गया। तो देखिए लॉग का जब भी ऐसा सवाल है तो लॉग को आप शॉर्ट जितना लिखोगे ज़्यादा इजी होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है।
और कैसे लिखना मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, और ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ हमने कुछ और एग्जाम्पल लिया है, और इस एग्जाम्पल को मैं नहीं करूँगा, आप सभी को करनी है। मैं यहाँ केवल हिंट दे दूंगा, और जो भी लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे वो तो इसे 100% कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, चौथा कैसे करेंगे, पांचवा कैसे करेंगे। तो तीसरा देखिए, ये एक फ्रैक्शनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन x दी हुई है और डिनोमिनेटर में दो स्क्वायर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है। अभी जो भी मैंने सवाल बताया वो दो लीनियर फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में था डिनोमिनेटर में, उसका बताया। स्क्वायर फंक्शन रहेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने बताया था कैसे उसे ब्रेक करते हैं। अगर उस मेथड से बनाने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे हम, इसे लीनियर में कन्वर्ट करके ये दोनों को तब बनाएंगे। देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करते हो, ठीक है, अगर इसका डीसी करोगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और 2 को तो कांस्टेंट है वो तो एडजस्ट कर लोगे, x तो ऊपर न्यूमरेटर में मिल गया आपको। तो यहाँ आपको एक बेनिफिट मिलेगा, अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो लीनियर में तब्दील हो जाएगा, तो फिर लीनियर वाला कंसेप्ट यूज करके इजी में बना लोगे आप। कर लेना है आपको। फिर 2x dx आपको मिलेगा आफ्टर डी टी, और 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ x dx यानी x dx की जगह में हाफ dt मिलेगा, यानी हाफ यहाँ मिलेगा, हाफ तो कांस्टेंट बाहर कर दोगे और यहाँ dt मिल जाएगा। और नीचे क्या मिलेगा आपको, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह में t मिलेगा, t प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है स्क्वायर, फिर इंटू मिलेगा t प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपको स्क्वायर के जगह सब लीनियर फंक्शन के फॉर्म में आ गया, यानी डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब इसको प्रीवियस जो भी एग्जांपल मैंने बताया उस तरह से आप लोग अप्लाई करके बना लोगे, वैसा ही बनेगा, ठीक है। बस यहाँ क्या करना था वो मैं आपको समझा दिया। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट फॉर्म में दिखे ना तो कोशिश कीजिएगा ना पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाने को, ज्यादा इजी होता है, ठीक है। मगर यहाँ देखिए साइन कॉस आपको मिल गया, ये आपको दिमाग खराब करेगा, तो इससे बचने का एक उपाय है। देखिए कैसे क्या है, अगर आप साइन एक्स को टी जेड कुछ पुट कर लीजिए, तो ये देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक से एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एल्जेब्रिक का पार्शियल फ्रैक्शन करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। अगर पुट करोगे तो पुट करने के बाद क्या होता है, डीसी भी करना होता है, तो डीसी आप इसका करोगे तो क्या मिलेगा, cos x dx इक्वल टू dt मिलेगा आफ्टर डीसी। अब देखिए ये वाला टर्म ऊपर में अवेलेबल है ना, तो इस cos x dx की जगह में डायरेक्ट आप dt लिख लोगे, और यहाँ मिलेगा 1/1 प्लस साइन एक्स की जगह में t, तो 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी मिल जाएगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन के फॉर्म से कन्वर्ट होकर ये एल्जेब्रिक में तब्दील हो गया और दोनों लीनियर में प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करने मैंने बताया ही है, सेकंड एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में कैसे किया है मैंने, वैसा ही प्रोसेस अप्लाई करके आप इंटीग्रेशन कर लोगे। अब देखिए 5 नंबर, इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, तो उसके लिए आपको पहले इस चीज को ब्रेक करना होगा, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बनाना चाहते हो तो आपको डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट फॉर्म में लाना होगा। तो आप ऐसे कर लेना, 25 को 5 का स्क्वायर कर लेना, एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेना, 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स डी एक्स। इसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना तो ईजी हो जाएगा। कैसे, आप इस वाले पोर्शन का पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करोगे, जैसे अभी मैंने बताया था, पहला नंबर दूसरा नंबर एग्जाम्पल लीनियर है दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इजी में हो जाएगा। तो उसी कंसेप्ट का यूज करके आप ये तीनों इंटीग्रेशन इजी वे में कर पाओगे, ठीक है। खुद से करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा बहुत बार, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। पहले मेरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो लेक्चर और पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।